बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आईनी तरमीम पास होते ही जस्टिस मंसूर अली शाह का बड़ा छक्का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी। तहरीके इंसाफ के लिए जो बड़ी खुशखबरी सामने आई है, उस खुशखबरी को लाने में और ये काम करने में जिस शख्स का किरदार था और किरदार है, वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब। बताया ये जा रहा है, खबरें ये सामने आ रही थी कि जब हुकूमत आईनी तरमीम की बात कर रही थी और आईनी तरमीम को मंजूर करवाना चाहती थी, तो ये खबरें आ रही थी कि हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब को 3 साल की एक्सटेंशन देने जा रही है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जो लोग ये खबरें फैला रहे थे और जो लोग ये खबरें फैला रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी किसी खबर में भी कोई सदाकत नहीं थी और ना ही हुकूमत ऐसा कोई काम करने जा रही थी। लेकिन ज़राए से खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत ऐसा काम करने जा रही थी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐन मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ के साथ जो मुशावरत की, तो तहरीक इंसाफ की मस्बत रवैये की वजह से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के मस्बत रवैये की वजह से आज हम इस सतह पर पहुंचे हैं कि आईनी तरमीम में जो चीज़ें तरमीम की जा रही हैं, तो जब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अनाउंसमेंट होगी, तो जो पैनल बनेगा, जो जजिस को सेलेक्ट करेगा, तो यहाँ पर वो हुकूमती पैनल भी होगा, अपोजिशन के लोग भी होंगे। तो अब जो चीज़ें हैं वो सामने जो बार बार सामने आ रही हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि ये तमाम तर चीज़ें तहरीक इंसाफ की मर्जी से हो रही हैं। तहरीक साहब ने आज वोटिंग में उन्होंने रायशुमारी का हिस्सा वो नहीं बने, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और मौलाना फजल रहमान साहब ने इस बात का इजहार किया। जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो उन्होंने जो खबर ब्रेक की कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलनी जा रही, तो तहरीक इंसाफ ने भी यही कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के ऊपर तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलने जा रही, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक काबिल जज हैं। वो भी जो हमारा पैनल बैठेगा और जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, जो सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर सिलेक्ट किए जाएंगे, तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। उनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल होगा। यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अभी भी वो गेम के अंदर हैं, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं। आजमदीद तारड़ ने कहा था कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब होंगे। अब तहरीक इंसाफ का कैसे लगा है बड़ा छक्का, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इमरान साहब ने भी यही कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने चाहिए, और अगर हुकूमत उनका नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो तहरीक इंसाफ को यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अभी एक सवाल जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही है, लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस आईनी तरमीम को उड़ा सकते हैं, क्या वो ऐसा कोई फैसला कर सकते हैं, क्या वो कोई इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ के पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। एक ऑप्शन ये कि इस आईनी तरमीम को वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज करें, क्योंकि कोई और फोरम मौजूद नहीं है, वो इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है तहरीक इंसाफ के पास, जो कि मैं आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं। देखें, जो चीफ जस्टिस जो काजी फैसल साहब हैं, वो इस टाइम चीफ जस्टिस हैं, और जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो इस तरमीम को उड़ा दें या इस तरमीम को वो उड़ा सकते हैं। तो उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ के पास एक ऑप्शन ये है कि वो आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। दूसरा ऑप्शन जो उनके पास मौजूद है वो ये कि आईनी जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने आर्टिकल 63 के ऊपर फैसला सुनाया था, तो उस फैसले का वो फायदा उठाकर नून लीग के अगर वो बंदे अपने साथ मिला सकते हैं,
तो तहरीक अदम एतमाद नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो हुकूमत खत्म हो सकती है। बसूरत दीगर ये तरमीम नहीं उठ सकती। सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं और ना ही ऐसा कोई काम करने जा रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तरमीम मंजूर हो चुकी है, हुकूमत की वक्ती जीत हुई है, लेकिन कल ये वक्ती जीत हार में भी बदल सकती है। पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।